हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लक्ष्मी माता की कहानी सुनाऊंगी। एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज़ पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थीं और चली जातीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊँगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आईं और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन करा दिया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने जाऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शॉल दुशाला दे दें, मोहर दें और सामग्री दें, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दें। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर, तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी ने की थी वैसे ही उसने की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उसको बहुत दौलत दी। इस प्रकार उस साहूकार के घर में सुख समृद्धि आ गई। तो फ्रेंड्स, ये थी लक्ष्मी माता की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको लक्ष्मी माता की कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह की कहानियाँ और भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक टाइम पर पहुँच सकें। थैंक यू।